एक जन पियकड़ू है, शराबी है, लड़बी लिया भगवान के मंदिर में पहुंच गए। आ पहले बढ़िया सज्जनता दिखे, भगवान के सामने सिर झुके, दो चार पैसा चढ़ाई, तहन पुजारी बर अकड़ गए। अब पुजारी बर भीड़ गए, कहे लगी भैया पुजारी, तो कहते हाँ भैया, तो कहते दुनिया में सब ले कौन बड़े? पुजारी कहते भगवान बड़े जी, सारी दुनिया जेकर चरण पड़े है वही भगवान हम बड़े है। सुनी तो फिर अकड़ गया, झूठ मत बोल पुजारी, भगवान बड़े तो फिर ये मंदिर में काबर पड़े, सच बता कौन बड़े? पुजारी कहते चल भैया मंदिर बड़े, तोरे बात सही मंदिर बड़े। तो फिर भीड़ के मंदिर बड़े तो फिर धरती में काबर पड़े, सच बता कौन बड़े? पुजारी कहते ले जी धरती बड़े। तो फिर अड़ गए, धरती बड़े तो शेषनाग के सिर में काबर पड़े? पुजारी कहते चल तोरे बात सही भैया, शेषनाग बड़े। वो कहते शेषनाग बड़े तो महेश के घेंच में लपटाए काबर पड़े? सच बता कौन बड़े? अब पुजारी है तो नौकर से पीछा छुड़ाना चाहत, लेकिन वो छोड़े था, वो तो भीड़ गए पुजारी बड़े। पुजारी कहते रे भैया महेश बड़े, शिव जी बड़े। शराबी कहते शिव बड़े तो फिर कैलाश में काबर पड़े? पुजारी कहते चल कैलाश बड़े। वो कहते फिर झूठ बोलता, कैलाश बड़े तो बजरंग बली के हथेली में काबर पड़े? पर्वत तो बजरंग बली उठा लीस। अच्छा चल भैया बजरंग बली बड़े। तो कहते बजरंग बली बड़े तो राम के चरण में काबर पड़े? ढंग से बता कौन बड़े? ले जी राम बड़े। वाह, राम बड़े तो फिर सीता के पीछे काबर पड़े? पुजारी कहते चल भैया सीता बड़े। शराबी कहते सीता बड़े तो फिर लंका के अशोक वृक्ष के नीचे काबर पड़े? होकर मारे थर थर आगे रहे पुजारी है। आखिरी में दोनों हाथ जोड़ी से कहते ले भैया तिही बता, आखिरी अंतिम निर्णय तिही बता दे कौन बड़े? तब वो शराबी लड़बी लिया करते का कहते सुन पुजारी, दुनिया में सब ले वो बड़े जो पूरा एक बाटल लपी के तोर सामने खड़े, माने मैं बड़े। तो ये मैं कहने वाले कभी बड़े नहीं हो सके, है नहीं? जेल दुनिया बड़े मान लेते सजना वही हरे बड़े। तो ऐसे आशुतोष भगवान शिव जी महाराज करुणा निधान कृपालु है, सही दयालु कोई नहीं है, जगत के रक्षा करे बर स्वयं जहर पी लीस। अब भगवान के यदि अमृतमय कथा संसार न दे दीजिए। माता पार्वती एक दिन पूछी भोलेनाथ ला, पार्वती कहे तो कि सुन तो हो भोला, एक ठिन बात कहते तोला, और रीझन करबे स्वामी डर लागते मोला। नारी परानी जात कहीं गलती कही परिहा तो माफी दीह मोला भोला, रीझन करिहा। भोलेनाथ कथे वो गणेश के दाई का बात तेल बताना वो, नारी पुरुष तहावंत थोर को झन डराना वो। जोड़ी बना है भगवान हाँ दुख सुखला बांटे बर, अतोर मन के जम्मो बात मुलक कही डर, बता का बात? पार्वती कथे स्वामी रात दिन राम राम जपत रही था, और राम हम और इष्ट देव कही के मोला कही था, जेकर कारण दुनिया भर के सुख स्वार्थ ला त्याग दे ह, सोवत जगत उठत बैठत राम नाम ला रट ले ह। ई राम हाँ कोने तेला बने मोला बता देते, निच्चट अड़ही हवा भोला मोला ढंग लगा के समझा देते। भोले बाबा कथे पार्वती सच में नारी मन की अक्कल है थोड़े चन रही थे, और छोटे छोटे बात में भरम करत रही थे। जेन राम के कथा ला रोत तोला सोना था, बैहा बन के नाचत रही था स्वामी राम के गुण लगा था। मोर हृदय में निवास करिया यही राम भगवान हरे, जगत के पालन करता हो हर प्राणी के प्राण हरे। राम की कृपा बिना यहाँ एक पत्ता घलो नहीं डोले, चिरई करे न चीव जगत में ना कोई मानुष बोले। हरी इच्छा के बिना यहाँ एक फूल घलो नहीं खिले, भजन बिना भगवान के मुक्ति कोनो ला नहीं मिले। तेकरे से रात दिन तोला समझाता वो वड़ही,
और लगन लगाए ले गजब मीठा थे राम नाम के कढ़ी। लगन लगाए ले गजब मीठा थे राम नाम के कढ़ी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बाबा बोले मीठा पानी मगन होके, बाबा बोले मीठा पानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके, भोले ह बोले मीठा पानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके। बाघंबर बिछाके, बर के तरीमा बाघंबर बिछाके, घर के सुवारी ला तीर माँ बैठा के, घर के सुवारी ला तीर माँ बैठा के। भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत के शिखर में बरपेड़ के नीचे बाघंबर बिछा करके बैठे हैं। सामने में माता पार्वती लोग बैठा रहे हैं। भोलेनाथ के बाजू में बैला बंधा है, पार्वती के बाजू में बघुआ बंधा है। कार्तिक गणेश दोनों जन बेटा मन घलो बैठे हैं। कार्तिक के वाहन गरुड़, गणेश के वाहन मुसवा वो बैठे है वहाँ। अच्छा देखो जेकर गुरु रही थे ना, गुरु वही कर चेला मन घलो रखे। तो जब तक भूत प्रेत मरी मशान इसार पिसार डाकनी शाकनी प्रेत बैताल शनि गिरहा ये पूरा शिव जी के परिवार है तो इकट्ठा होकर के बरपेड़ के नीचे में बैठे हैं। घर के स्वामी बढ़िया कथा कहा थे, अब परिवार मन बढ़िया ध्यान पूर्वक सुना थे। देखो भोलेनाथ के जैसे कोनो घर के मुखिया हो जाए, घर के स्वामी स्वयं धर्माचरण करने वाला हो जाए, ईश्वर से प्रेम करने वाला हो जाए तो निश्चित होकर परिवार है तो अनुसरण करते है ना। नेव बने होते तो मकान बने होते, मेड़ बने होते, धान बने होते, राजा बने होते न प्रजा गुणवान होते, वैसे माता पिता बने होते न संतान बने होते। तो भगवान शिव पार्वती धर्म से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं। भोलेनाथ कथा की ही सब माता पार्वती सुनी जी। तेकर सती होकर घर में कार्तिक और गणेश जैसे बुद्धिमान बलवान बेटा जन्म धर के आई। आज न तो घर वाला कथा कहा है न घर वाली है सुना है। तेकर सती हमार घर कार्तिक और गणेश जैसे बुद्धिमान बलवान बेटा जन्म नहीं लेवत भैया, बल्कि अकासुर बकासुर हिरण्यक कश्यप हिरणाक्ष मन जन्म लेवत। और हम ही सताए परत तो अपने पाँव में टंगिया मार के रोबे तय गुहार पार के मका करो दोष नहीं है। ओकरे से धर्म से स्वयं जुड़ जाओ। बर के तरीमा बाघंबर बिछा के, बर के तरीमा बाघंबर बिछा के, घर के सुवारी ला तीर माँ बैठा के, घर के सुवारी ला तीर माँ बैठा के, तीर माँ बैठा के, तीर माँ बैठा के। दुनिया के सबले बड़े ज्ञानी मगन होके, दुनिया के सबले बड़े ज्ञानी मगन होके, बाबा बोले मीठा पानी मगन होके, मीठा है राम की कहानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके।
जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। एवो पार्वती गणेश के दाई सुना था सो, जब जब धर्म के हानि होते, धरती में बड़े बड़े असुर अभिमानी होते, दुनिया भर अत्याचार करते, संत महात्मा मन सताए पड़ते, सती नारी के ऊपर अत्याचार होते, जेती देखो तेती अधर्म अत्याचार होते, देश के रक्षा करने वाले मन ही जब गद्दार होते, न्याय करने वाले मन ही जब शोषणकार होते, सबो डहर अधर्म और अनीति के बाजार होते, केवल अंधकार ही अंधकार होते, ऐसने बिगड़े समय में ईश्वर के अवतार होते। करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। दुनिया के सबले बड़े ज्ञानी मगन होते, दुनिया के सबले बड़े ज्ञानी मगन होते, बाबा का बोले मीठा पानी मगन होते, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होते। बाबा बोले मीठा पानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके, मीठा है राम की कहानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके, सुन ले वो पार्वती रानी मगन होके। प्रेम से बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। रचि महेश निज मानस रखा, पाई सुषम शिवासन भाषा। रामचरितमानस रूपी अमृत रचना करके भगवान भोलेनाथ अपन हृदय में छिपा है। काबर अमृत के लिए ऐसे पवित्र स्थान भी चाहिए, तो शिव के हृदय बहुत ही सुंदर निर्मल पवित्र है, और ये पवित्र पात्र में अमृत भरे है। अब भोलेनाथ ये अमृत ला बांटना चाहते, देना चाहते, लेकिन काकर हृदय समूह है। जेकर हृदय समूह रथे न उहिल भगवान के कथा रूपी अमृत पिला तब ठीक है। जेकर अंदर में प्यास नहीं है बोला तो फिर बरसात के ही आस नहीं। जबरदस्ती कोई कथा नहीं सुनाना चाहिए। जो कथा के कदर ना करे, कथा के मूल्य ना समझे, है ना, ऐसे व्यक्ति ला कथा सुनाए से कोई मतलब नहीं है नहीं। जैसे अंधा आदमी ला दर्पण दिखाए से कोई फायदा है का? अरे वो तो खुदे अंधा है। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमी दीना। भोभला आदमी चना दे से कोई मतलब नहीं। भैरा आदमी लोग कथा सुनाए से कोई मतलब नहीं है। वैसने जहाँ श्रद्धा है, जहाँ प्रेम है, वहीं ये अमृत ठहरते। तो एक दिन अचानक पाई सुसमऊ, आज पार्वती के हृदय समूह हो गए। अकाक्षति हो जानते, शिव जी अपन स्थान में ध्यान मग्न बैठे रही से अचानक पार्वती की कुछ काम से और जा करके कहा देखते
शिव जी के सिर में एक जन महिला बैठे माई लोगी देखी तहन पार्वती भड़क गई ऐते कौन हसिया अब कैसे मोर गोसैया को हम मुड़ी में बैठे हैं। मोर गोसैया के सिर में बैठे के तोर हिम्मत कैसे होई तेलत बता। आज तक हम एकर गोदी में नहीं बैठे न वह सिर में बैठे हैं। तो कथे गारी काबर देथ दीदी कार खिसियात हसो पार्वती कथिए कते डहले दीदी घलो बना डरी कति डहले नाता घलो जोड़त है। तो कथे हाओ दोनों जन बहनियन वो तय बड़े दीदियस मैं तोर छोटे बहनिया एके बाप के बेटियन तहू राजा हिमांचल के बेटिया सब महू हिमांचल के बेटिया हिमालय से तहू आए हैं और वही हिमालय से मैं भी आए हैं। पार्वती कथे आई तोर का नाम है तो कथे मोर नाम गंगा है दीदी मोर नाम गंगा है। पार्वती कथे अच्छा तोर नाम गंगा है तो ये गंगा ये नंगक सिर में काबर बैठे नीचे उतर तो लो बैठे ठौर नहीं मिले ये नंगा के भिखमंगा के सिर में ही बैठे हैं चल नीचे आ। तो गंगा कथे दीदी हम अपन मन के थोड़े बैठे हैं नहीं आए हम लोग बैठा रहे तब बैठे हैं हमला एक खुदे बैठा रहे हैं अपन सिर में वो तब बैठे हैं दई हम बरपेली नहीं बैठे हैं हम लोग खान झन की। तब पार्वती कथे आई ताते के का ऊंचा काम कर डारे ते माया आवा तो लो सिर में बैठा रहे हैं। तो गंगा कथे दीदी मैं पापी मन के उद्धार करता हूँ। हाँ भागीरथी तपस्या करीस मोला उतारे बनने मैं तो नहीं उतरत रहे वो मैं आना ही नहीं चाहत रहे पर भगवान मोला कही से गंगा जा बेटी जाओ भागीरथी भारी कठोर तपस्या करत है। ऐसने तपस्या करत करत कर कत को झन पुरखा मन हम मर गए और यहू मर जही अतेक निर्दयी और निठुर झन बनवो गंगा जा। मैं कहीं नहीं जाऊं महाराज धरती में भारी पापी है सब पापी बना के नहा ही मोर कर अपन पाप ल धो के जाही अब मैं पापनी हो जाऊं अधमरी हो जाऊं सबके पाप मोर अंदर में आ जाए। तो भगवान की ही कोई बात नहीं गंगा सबके पाप तोर अंदर में आ जाही तय हाँ अधमरी हो जबे लेकिन याद रखे काजन वैराग्यवान संत आकर के तोर जल में अपन चरण ल छुआ दीना तब तोर सबो पाप धुल गए। संत के चरण पाते ही तय पवित्र हो जबे तय धन्य हो जबे। हे दीदी अगर स्थिति में आए बर तैयार हो गए संत के चरण मिल जही तो मैं तर जाऊं कहीं अब फिर कहें अतेक दूर ले नीचे जाऊं तो मोर वेग में धरती तो फट जही मैं तो पाताल में चले जाऊं तो मोला संभाल ही कौन रोक ही कौन। तो ये दे तोर पति है तो भोलेनाथ है तुम तैयार हो चला कत्का तोर वेग है तेला मैं संभालूं। जटा ले दे फैला है आ वही दी लेकर सिर में आकर के मैं बैठे हूँ। माता पार्वती कथे आई ऐसे है गंगा तो ठीक है बहन अब मैं भी एक गंगा ला उतार हूँ और वो गंगा भी जन जन के कल्याण करी। ये मन में विचार करके पार्वती भगवान शिव से कथा पूछी और जब कथा पूछी तो शिव जी गदगद हो गए और कहे लगे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। हे धन्य है गिरिराज कुमारी तुल धन्य है तोर समान दुनिया में कोई उपकारी नहीं है। भोले बाबा बात सुन के पार्वती कहते महाराज तो ही मन तो कथा दुनिया में गंगा सबसे बड़े उपकारी ही कही के। तो शिव जी कहते हैं हाँ अतका दिन ले रही वो पार्वती गंगा ही सबसे बड़े उपकारी रही से लेकिन आज गंगा से आगे तय बढ़ गए काबर पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा
सकल लोक जग पावनी गंगा। तय आज रघुपति भगवान के कथा पूछत हस पार्वती, और ये कथा का है, ये सकल लोक ल पावन करने वाले गंगा है। राम कथा मंदाकिनी, और कृषि मंदाकिनी माने गंगा। तो वास्तव में वो गंगा में और ये गंगा में यही अंतर है। जे गंगा ल भागीरथी उतारिस ना, वो गंगा में जाए पर समय साधन की जरूरत है, लेकिन ये गंगा है तन गांव गांव गली गली बहावत है। यहाँ जाए पर कोई समय साधन की जरूरत नहीं है। वो गंगा में नहाबे तो तन ह धोआही, और ये गंगा में नहाबे ना तो मन ह धोआही। वो गंगा में डूब जाबे तो मर जाबे, अब ये गंगा में डूब जाबे ना तो तर जाबे। तो मानस गंगा में नहाए बर जेकर मन चंगा नहीं है, वो मन खेल तारे बर दुनिया में कोई गंगा नहीं है, दुनिया में कोई गंगा नहीं है। तो वास्तव में सजना ये माता पार्वती की कृपा से ये मानस गंगा प्रकट हुई से अमृत प्रकट हुई, जिला तुलसी जी है तन पूरा संसार भर में फैलाइस। आओ समय के संकेत मिल गए, एक छोटे से भजन के संग बात विराम देवो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।